गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टिकर पोस्ट करा था, उस पे मैंने आपसे बोला था कि आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वही क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी। So guys, this is what I am wearing. So the first question is asked by fruity.__15। इन्होंने पूछा है फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड योर इंस्टाग्राम आईडी। तो मैंने अगस्त में स्टार्ट करी थी 2019 में अपनी ये वाली इंस्टाग्राम आईडी, बाकी इंस्टा में से पहले भी यूज़ करती थी। द सेकेंड क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय प्रियांशु मित्तल 70 और इन्होंने पूछा कि मेरी एज कितनी है, जो कि मोस्टली मेरे से बहुत सारे लोगों का आया था क्वेश्चन स्टिकर पे कि एज कितनी है। तो मेरी एज अभी 27 सितंबर को 20 ईयर्स की जाएगी। थर्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय कोमल__._2706 हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड योर वीकेंड। लाइक टू स्पेंड और मैं कैसे करती हूँ उसमें बहुत डिफरेंस होता है। मेरे लिए मेरे को वीकडेज पे भी बाहर घूमना है, मेरे को वीकेंड पे भी बाहर घूमना है। मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, कई जगह मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ, पर हाँ मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ। और जब मैं किसी को जानती हूँ तो उसके साथ तो मैं भले तुम पूरे महीने घुमा लो मैं फिर भी नहीं थकूँगी। तो हाँ, तो मेरा तो मेनली ये होता है कि मेरा मन करता है कि मुझको बाहर ही घूमना है। तो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय जानवी__what__। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, हाउ यू केम टिल 16K। तो हाँ मैं बताती हूँ। तो अगस्त में मैंने आईडी स्टार्ट करी थी। उसके बाद मैं पहले वीडियोस बनाती थी जब लाइक और टिकटॉक वगैरह तब बनाती थी। एंड 2 साल मैंने जब स्कूल चेंज करा था अपना 10th के बाद, तो 2 साल बहुत बुली करा है मेरे को लोगों ने मेरी वीडियोस के ऊपर, पर फिर भी मैं बनाती थी। फिर बस एक बंदा था ऐसा नैरी जिसने मेरे को बोला था, पहली बार मेरी वीडियो की तारीफ करी थी कि नहीं तू अच्छा बनाती है। फिर जब मैंने आईफोन लिया था तो उसने बोला कि नहीं तू वीडियो बना, ठीक है। तो फिर मैंने बनानी स्टार्ट करी। तो जो हुआ था, जो इंस्पिरेशन मिली थी और जिसने बोला था, मोटिवेशन दी थी, वो उसी ने दी थी। फिर उसके बाद मेरी एक वीडियो फीचर हुई थी इंस्टाग्राम पे, उसके बाद मेरे फॉलोअर्स बढ़ने चालू हुए थे, फिर 10K हुए। फिर उसके बाद ऐसे कुछ वीडियोस वायरल होती गई और फिर ऐसे फॉलोअर्स बढ़ते रहे और अभी 16K पे है 20 रुपीज़। निक नेम शगुन_पाठक 1.8 ने पूछा निक नेम। तो मैं बताती हूँ, मेरा निक नेम बचपन में मेरे को जानू बुलाते थे मेरे घर पे। तो फिर पापा ने बोला कि अब मैं बड़ी हो रही थी, तो फिर उन्होंने बोला कि अब सब जानू जानू बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो निक नेम हमने वहीं ड्रॉप कर दिया था। और मेरे नानी के घर मेरे को सीनू बुलाते थे, अभी भी बुलाते नहीं, अब नहीं बुलाते, अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ ना, तो अब निक नेम से कोई नहीं बुलाता, अब सब जानवी बुलाते हैं। ओके, so the next question is asked by C_Vishal_Atrangi। तो इन्होंने पूछा है कि मैं कभी अपने से छोटी एज वाले या जूनियर को कभी डेट करने का सोचूंगी। तो नहीं, कभी भी नहीं। यस। So next question is asked by Mrs_Zoya2 योर एम्बैरेसिंग मोमेंट। यार मेरे बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट है, मैं बहुत हरकतें कर देती हूँ और फिर बाद में मुझे लगता है शिट मैंने क्या कर दिया। तो मैं बताती हूँ कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने दोस्त से मिलने गई थी और मैं पहली बार मिलने गई थी। तो वहाँ पे हमने कुछ खाने के लिए लिया, तो मैंने बोला कि तेरे को खोलना नहीं आएगा, तू गिरा देगा, मैं खोलती हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसा खोला वो कि जो सारा खाना था वो मेरे बैग पे गिर गया। और फिर बाद में सोच के इतना लगा यार शिट यार। और एक बार एक और बताती हूँ मैं, उसमें मेरे साथ ये हुआ था कि चेकिंग हो रही थी, तो मॉल में जाने से पहले एक साइड मेन और एक साइड लेडीज़ था। तो मैं फ़ोन में इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैं अपने दोस्तों के साथ जेंट्स वालों में घुस गई थी। फिर मेरे को गार्ड ने बोला आपको उधर से जाना है। फिर जितने लोग पीछे खड़े थे मेरी इतनी गंदी बेइज्जती हुई थी। और भी बहुत है, पर अभी आगे बढ़ते हैं। Saba__._Jem ने पूछा है नेरी ब्रो और आप फ्रेंड्स हो या बेस्ट फ्रेंड्स। नेरी और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अगर मेरा आज तक कोई भी क्लोज फ्रेंड बना है इतना तो नेरी है। _Amit39 का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील लो। मैं बहुत टाइम ऐसा होता है कि मतलब मेरा तो हर दूसरा दिन ऐसा होता है कि मैं बहुत लो फील कर रही होती हूँ किसी ना किसी चीज़ की वजह से, क्योंकि मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ। तो फिर जब मैं लो फील करती हूँ तो मैं रो लेती हूँ, मैं बहुत रोती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं गाने सुनती हूँ सैड और मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ। और मैं तब तक रोती रहती हूँ जब तक मेरे इमोशन सारे ड्रेन आउट नहीं हो जाते। फिर मैं शांत हो जाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ।
So yes, the next question is again asked by Mrs_Zoya2, your biggest fear. तो मेरा biggest fear ये है कि जिन लोगों से मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, जो मेरे बहुत क्लोज वन है, उनको लूज़ करना मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगता है कि वो लॉस मैं कभी फील नहीं कर पाऊँगी. तो ये मेरा बिगेस्ट फियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन्होंने पूछा है, इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने तीनों ही आंसर करने की सोचा. कभी किसी की डोरबेल बजा के भागे हो? ये मैंने किया, और ये मैंने अपने ही घर पे किया है. बचपन में किया है मैंने कि हमारा ऐसा था, यहाँ एक गेट था, यहाँ से घूम के पीछे एक गेट था, तो मैं पीछे से जाती थी, सामने की डोरबेल बजाती थी, वापस आती थी, फिर देखती थी कि कौन आया, फिर जाती थी, फिर डोरबेल बजाती थी, फिर पीछे से आती थी, देखती थी कौन आया, और उनको बाद में पता लग गया था कि वो मैं ही करती थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय कुसुम.अतवल, आई गेस अगर मैं सही प्रोनाउंस करी तो. स्कूल में आप कैसे हुआ करते थे, शर्माती या फिर मासूम? तो मैं स्कूल में, जिस स्कूल में मैं बचपन से पढ़ी हूँ 10th क्लास तक, 11th की आधी क्लास पढ़ी है मैंने, तो उस स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा मस्ती करती थी, बहुत ज़्यादा. मतलब मैंने बहुत पीरियड बंक करा है, और मैं टीचर्स की क्लास में मतलब पनिशमेंट भी मिल जाती थी, मुझे एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, बाहर खड़े होना पड़ता था, पर मैं उस स्कूल में बहुत मस्ती करती थी. पर जब मैंने स्कूल चेंज करा और मैं दूसरे स्कूल में गई, जहाँ पे मैंने बताया कि बच्चे बहुत बुली करते थे, तो वहाँ मैं बहुत शाई टाइप की थी. लोगों को पता भी नहीं होगा कि मैं 12th में मैं जानवी नाम की लड़की भी है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन थिंग दैट यू हेट द मोस्ट अबाउट नैरी एंड चिराग. चिराग की मुझे सबसे गंदी चीज़ ये लगती है कि वो बोलता बहुत ज़्यादा है. मतलब जब मैं उसको कुछ अगर बोल रही हूँ या फिर गुस्सा कर रही हूँ या फिर घर में कोई कर रहा है, तो वो बहुत उल्टे जवाब देता है. मतलब बाकी बहुत अच्छी चीज़ें भी है उसकी, कि कई बार जब घर में मैं किसी को नहीं बता पाती कि मतलब हाँ ये दिक्कत है, तो मैं उसको बता देती हूँ, और वो इन चीज़ों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है. पर एक गलत बात है कि कभी भी वो मम्मी के सामने मुंह खोल देता है. और नैरी की एक चीज़ मुझे ख़राब क्या लगती है, कि वो जब तक आर्ग्यू करता है, जब तक उसका पॉइंट सही प्रूव ना हो जाए, और जो कि होता है. खैर यार, मेरे पॉइंट ऐसे होते हैं, मेरी गलती होती है उन चीज़ों में, पर फिर मैं भी लड़ती हूँ जब तक ऐसा नहीं होता कि मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि ठीक है अब लड़ाई खत्म करते हैं. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय विहान_चौबिसा__. आजकल नैरी भैया नहीं दिख रहा है आपके साथ, कहाँ गया है वो? आप प्लीज़ उनके साथ वीडियो अपलोड करो. तो इतने दिनों से मैं बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और दूसरी चीज़ वो मुझे बुलाते ही नहीं वीडियो बनाने की. इतने दिनों से जा रहा है, उसने एक बार भी नहीं बुलाया. अगर तू ये वीडियो देख रहा है ना, तो देख नेक्स्ट वीडियो में बुला लियो. मैं तेरे को नहीं बोलूँगी, पर मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूँ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय आशीष.हरद्वारिया, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम एंड व्हाई? तो मेरी फेवरेट मूवी है सनम तेरी कसम. वो मैं 50 बार देख सकती हूँ एक ही दिन में, और विदाउट ब्रेक दिखा लो मैं देख लूँगी. और वो मुझे क्यों पसंद है ये मुझे भी नहीं पता कि वो मुझे क्यों पसंद है, पर वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय lebra_moments, मोस्ट यूजलेस टैलेंट यू हैव. ये कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ, जो कि बहुत यूजलेस है. उससे मुझे उल्टा नुकसान होता है, पर मैं हर चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करती हूँ. अगर मुझे कल कहीं जाना है तो उस चीज़ को लेके भी मैं ओवर थिंक करने लग जाऊँगी. अगर मुझे किसी ने कोई इतनी सी बात कह दी, तो मैं उस चीज़ को लेके इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाऊँगी, बहुत ज़्यादा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय सृष्टि_arts12, व्हेन यू रियलाइज दैट आई हैव टू ओपन यूट्यूब चैनल? फिर से क्रेडिट्स गोज टू नैरी. वो ये सारी जितनी सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, जो मेरे को आइडिया मिलता है, जो हर एक चीज़ है, वो मेरे को नैरी देता है कि ये कर ले, अब वो कर ले, ये कर लेती, ये अब ये यूट्यूब पे बनाइयो या इंस्टा पे ऐसा कुछ डालियो. तो उसी ने मेरे को बोला था कि तेरे को यूट्यूब स्टार्ट कर देना चाहिए, उस पर थोड़े थोड़े करके मतलब अलग अलग वेरिएशन में चीज़ें डाल. तो इसीलिए तब मैंने स्टार्ट किया था. सो थक गया. The next question is asked by 12 Dhriti Jain 8. What do you want to do, arrange marriage or love marriage? तो ये डिपेंड नहीं करता, मतलब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आगे क्या होगा. अगर लव होगी तो लव हो जाएगी, अरेंज होगी तो अरेंज हो जाएगी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पायल_PLOHR.
तो इन्होंने पूछा हैव यू एवर स्टोलन मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड डिडंट टेल देम टिल नाउ। तो हाँ, मैंने क्या है, पापा से मैंने कभी नहीं करा, पर मैंने मम्मी के साथ ऐसा बहुत बार किया है और वो उन्हें अभी भी नहीं पता होगा। अगर वो वीडियो देखेगी तो उन्हें पता लग जाएगा। तो हाँ, मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया था। डू यू बिलीव इन गोस्ट, ये पूछा है issue.pwr। यस आई डू। और मैं बहुत बड़ी डरपोक हूँ। मैंने एक दिन एक मूवी देखी थी, डाबे समथिंग करके है, इतनी गंदी स्कैरी मूवी थी, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, वो मैंने आधे में छोड़ दिया है। और उस दिन मैं बता रही हूँ, मुझे रात को नींद आई थी, नैरी को पता होगा, मैं उसका बहुत दिमाग खाया था, तब मुझे बहुत डांट पड़ी थी कि नहीं देखनी चाहिए थी ये वो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय queen.of.nightdevil471 कि डू यू स्टिल हैव योर चाइल्डहुड टेडी बियर। तो अभी मेरे पास नहीं है, पर मैं उसकी एक स्टोरी बताती हूँ कि जब हमारे घर पे कैमरा नहीं होता था तो हम बाहर फोटोज़ खिंचवाने जाते थे। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मम्मी वगैरह मेरे को लेके जाते, तो मेरे को एक शॉप पे एक टेडी बियर दिख गया था। मैं उसके लिए इतना ज़्यादा रोई ना, मम्मी कह रही मैं दिला दूंगी पर फोटो खिंचवा ले पहले ढंग से बैठ के। फिर मैं कहा नहीं, मुझे इस टेडी बियर के साथ ही फोटो खिंचवानी है, तो अगर वो फोटो मुझे मिल जाए तो मैं ज़रूर डालूंगी यहाँ पे। तो वो था कि मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। फिर मम्मी ने वो टेडी बियर दिलवाया, फिर बिठा के मैं स्माइल करते हुए फोटो खिंचवाई है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय _.आदर्श___गरसिया._ एनी टीचर क्रश और मेट्रो क्रश। नहीं, टीचर क्रश मेरा कभी नहीं हुआ, और मेट्रो क्रश ऐसा नहीं होता यार। मैं सही बताऊँ, मेरा तो कोई क्रश नहीं है, ना सेलिब्रिटी, ना नॉर्मल डेली लाइफ में, ना टीचर, ना मेट्रो, मेरा कोई क्रश वगैरह नहीं है। x__याशा__x ने मेरे से पूछा है व्हाट्स द वर्स्ट थिंग यू हैव एवर डन इन योर लाइफ। तो ये मैंने मम्मी को एक झूठ बोला था, तो वो मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ कि मैंने क्यों बोला था, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ। तो वो मेरी लाइफ की सबसे वर्स्ट चीज़ थी जो मैंने करी है। सो दैट्स इट गाइस। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है, वो है दिस और दैट वाले, तो वो मैं जल्दी से कवर कर लेती हूँ। और मैंने ट्राई करा कि मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाऊँ उतने कवर करूँ। तो या फर्स्ट क्वेश्चन इज किटकैट और मंच। किटकैट, मैगी और येपी। ऑब्वियसली मैगी, येपी दूर दूर तक स्टैंड नहीं करती। ट्रेडिशनल और वेस्टर्न, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं दोनों के दोनों। हील्स और शूज़, आजकल शूज़, वरना पहले मैं हील्स प्रेफर करती थी। मेरे पास यार मैं पहनती नहीं हूँ, मैं सिर्फ शूज़ ही पहनती हूँ। तो यस। और मोस्टली मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था डू यू हैव BF, तो नहीं। और इज दैट योर बॉयफ्रेंड, तो नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मोस्टली तुम सबने पूछे थे, और मैंने मोस्टली ट्राई करा कि मैं सबके आंसर दूँ। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, लाइक प्लीज़ कर देना यार, तुम करते नहीं हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।